नमस्कार दोस्तों, मैं डी के तिवारी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख ही रहे हो कि पिछले 3-4 दिनों से जो ये लट्ठा कांड हुआ है गुजरात में, इतने बड़ी मात्रा में, इतने बड़े तादाद में लोगों की जानें गई हैं। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी आपदा है और ये समझ सकते हैं कि इसमें सरकार का कितना बड़ा हाथ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, इसका सरासर दोषी जो है वो सरकार है। सरकार इसलिए दोषी है दोस्तों, क्योंकि गुजरात में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में या अभी गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में कहें तो यहाँ जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में दारूबंदी है। दारूबंदी होने के बावजूद भी आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो नकली दारू है, देसी दारू, वो गुजरात में ही बिकती है। और जो मजदूर हैं, जो बेचारे रोज़ के 200-300 रुपए के दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनको प्रलोभन दिया जाता है और 20-30 रुपए के जो पाउच बेचे जाते हैं नकली दारू के, जिसके फलस्वरूप आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, जो कि आज करीबन 60 लोगों के आसपास जाने गई हैं और भी कितने लोग गंभीर हालत में अस्पताल में पड़े हुए हैं और उसमें से भी पता नहीं अभी और कितने आंकड़े हमारे सामने आएंगे। जिस गुजरात ने उनको बनाया, जिस गुजरात ने मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाया, जिस गुजरात ने उनको यहाँ से चुनकर और इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने अपनी ज़मीन बनाई, उन्होंने अपनी जगह बनाई और आगे चल के प्रधानमंत्री बने। सोचिए जो दोस्तों कि आज उसी गुजरात को वो भूल गए, उसी गुजरात की ज़मीन को, उसी गुजरात की धरा को भूल गए कि 3 से 4 दिन हो गए, लेकिन उनका कोई आधिकारिक न तो ट्वीट आया, न कोई स्टेटमेंट आया। और उसके बावजूद आप ये देखें दोस्तों कि वो गुजरात में आए, यहाँ पे साबर डेयरी में कुछ उद्घाटन करने आए, गुजरात में आए, गुजरात की धरा पर आए, लेकिन इतने लोगों की जानें गई हैं, उसके लिए उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, उसके लिए उन्होंने कोई एक भी शब्द नहीं कहा। सोचिए दोस्तों, उनकी नज़र में जो है एक आम आदमी जो है, जो मजदूर है, जो गुजरात का, जिस गुजरात से उन्होंने अपना सर उठाया था, जिस गुजरात ने उनको गद्दी पे बिठाया, जिस गुजरात ने उनको मुख्यमंत्री बनाया और आज प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं, कि इतना बड़ा नकली शराब का कांड हुआ जो कि उनके ही राज्य में भाजपा का ही शासन है, उनका ही शासन है और उनके शासन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना बड़ा नीचे से ऊपर तक, चाहे पुलिस कहें, प्रशासन कहें, नेता कहें, मंत्री कहें। आप समझ सकते हैं दोस्तों, जबकि दारू जो है अगर एक हर एरिया में, हर शहर में, हर छोटे छोटे कस्बे में अगर उपलब्ध होती है और आसानी से मिल जा रहा है, उस राज्य में, जिस राज्य में मूलतः की नशाबंदी है, दारूबंदी है, उसके बावजूद अगर इतनी आसानी से उपलब्ध हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का ही हाथ है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार शामिल है और सरकार को ये बात मानना पड़ेगा। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप देख सकते हैं जो मोदी भक्त हैं, जो अंध श्रद्धालु हैं, जो दिन रात भाजपा और मोदी के गुणगान करते हैं, उनकी असली सूरत देख सकते हैं कि इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी मोदी जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया या भाजपा के कोई भी जो मुख्य यहाँ के हैं, चाहे भूपेंद्र पटेल हो सीएम, चाहे और कोई भी, वो कोई वहाँ पे मिलने नहीं गया। जो जिनकी औरतें विधवा हुई हैं, जिनके बच्चे अनाथ हुए हैं, आप सोच सकते हैं दोस्तों, वो जो गरीब जो लोग मरे हैं कितने गरीब होंगे, जो कि 20 या 30 रुपए के पाउच, वो भी नकली दारू उसमें बेचा जा रहा था, नकली शराब बेची जा रही थी, वो पीकर उन लोगों की मृत्यु हुई है। उनके बच्चों की क्या दशा हो रही होगी, उनके विधवा औरतों की क्या दशा हो रही होगी, उनके माँ बाप का क्या दशा हो रहा होगा, इसकी मोदी जी को कोई चिंता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ चिंता है फीता काटने का, सिर्फ और सिर्फ चिंता है नए नए उद्घाटन करने का, ढकोसला दिखाने का और दुनिया को और देश को बस खाली अपना खोखलापन दिखाने का। बस ये कि प्रधानमंत्री होकर मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ और देश को ये दिखाएं कि मैं देश के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत बताएं दोस्तों, वो देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, देश को सिर्फ और सिर्फ डुबाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ हमें आपको जागने की ज़रूरत है दोस्तों, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। मैं मोदी भक्तों से भी कहना चाहूँगा, मैं मोदी के जो चाहने वाले हैं और भाजपा के जो चाहने वाले हैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा, 20 साल पहले की भाजपा कुछ और थी, आज की भाजपा, आज की जो मोदी सरकार है, वो सबसे ज़्यादा निहायत ही भ्रष्ट सरकार है और इसके लिए आपको आंखें खोलकर देखने की ज़रूरत है। आप पूरा आज के हिसाब से अध्ययन करें, आपके लिए बहुत ही सहायक सुविधा है गूगल।
आप एक एक चीज़ खंगालें, आपको एक एक चीज़ आपके सामने आएगा, आपको अध्ययन करने की ज़रूरत है और अपने देश को बिकने न दें, ऐसे गलत हाथों में न जाने दें, जिससे कि हमारा भी उसी श्रीलंका की तरह हाल हो जाए जो कि आज इतनी बेगारी और भुखमरी की हालत में जूझ रहा है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।